अपना टॉयलेट करके उसे 5 से 7 दिन तक सुखा के, और उसकी जब परत जम जाएगी उसको मीठे में करके उसको करके खिलाना। मात्र 5 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो गुलाम बनेगा। ये मैं चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, वो गुलाम बनेगा। मसान क्या होता है? मसान तो एक कच्चा होता है, जैसे कच्चा कलवा कहते हैं ना, कच्चा मर गया बच्चा, जो सतुआ सा बच्चा पैदा हुआ, महीने में 7 महीने में हो गया, 8 महीने में, वो प्रीमैच्योर बेबी वो मर गया। वो मर गया। उसको उसको फिर उठा लेते हैं, उसको शमशान से निकाल लेते हैं, उसकी हाँ, बॉडी क्योंकि उसे को दफनाया जाता है। उसे निकाल लेते हैं, उस पे फिर उसकी हड्डियों से क्रिया बनाई जाती है। वो मसान है। और वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, आप सोच नहीं पाओगे। दीवार में मारेंगे, दीवार को फाड़ के। आपके ऊपर वशीकरण किया है या फिर किसी भी तरह की कोई तंत्र मंत्र किया है, पता कैसे चलेगा? जो भी नई गाड़ी आती थी उनके घर आ जाती थी दूसरे दिन या तीसरे दिन। आज वो उनके घर वो हालात हो चुके हैं कि आप यकीन करो, वो 4 बेटे थे, 2 बेटे तो सोते सोते चले गए, सिर्फ इसी काले जादू से। ये सिर्फ 56 कलवे, 52 भैरव, 64 योगनी। जो योगनी है वो हमारे साथ चलती है। माता के नीचे की योगनी होती, जिसे हम शरीर में प्रवेश करवा लेते हैं। अब लोगों को लत इस तरह की लग गई है कि घर से बाहर निकले, नई गाड़ी भी आई है, गृह प्रवेश भी कर दिया, खट से एक पिक्चर उठाई और डाल दी। अब किसकी नजर उस पर पड़ गई है, किसे जलन हो रही है, किसे ईर्ष्या हो रही है, किसे लग रहा है अरे इनका तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, एकदम से आपने देखा कि 1 महीने में सारा खत्म हो गया। अब वो घर तो ले लिया, उसकी किस्त चुकानी मुश्किल हो गई। उसका एक मीठा लड्डू होता है, वो तांत्रिक क्रिया में, मोमडन क्रिया में, सिपलीलम में, काले जादू में, हर चीज में चलता है। छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसकी पावर इतनी है, आप यकीन करो, आपको पागल कर देगा वो। तो आपके साथ भी आपकी कुलदेवी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो खड़ी है, यहाँ खड़ी, अभी आई थी, चली गई, फिर अब जाएगी, दोबारा जाएगी। आपके परिवार में जो मरा, जो आपकी दादा दादियों को पता या आपको पता था, हाँ सुना था, वो भी बात बता देगा। ना चाह के भी वॉमिटिंग आती है, पॉटी हो जाती है, निकल जाती है, वो चेतावनी होती है, तो बच जा, नहीं मार दूंगी। आपने काफ़ी साल से दूसरे घर में रह रहे थे, अब दूसरे घर में जाने के बाद आपने नया एसी, नया कूलर, एनीथिंग, सब चीज़ें लग गई, लेकिन वो एक एक करके धीरे धीरे, कभी इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो गया, कभी मशीन ख़राब हो गई, कभी मिक्सी ख़राब हो गई, कभी चलता हुआ पंखा बंद हो गया, कभी लाइट लिप कर रही। वो क्या होता है? क्या होता है वो मैजिक होता है। बताइए। पूरे नवरात्र भर में कहते हैं देवी आती है। मैं पूरे ब्रह्मांड में कह सकता हूँ, देवी नहीं आती है किसी के ऊपर। ना हमारे घर का पितर आता है, ना भूत आ सकता है। कहा जा रहा है मंगल करा रहा है दंगल, नौ नहीं, काली ये का कई वर्ष पहले भी हुआ था, ये अभी ये देवी का वास है, ये सबको फल दे के जाएगा, ये ना भी चाह के दे के ही जाएगा। पिछले में तो जान लेके चला गया क्योंकि शनिदेव का था, अब ये देवी का है। हमारे साथ मौजूद है सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय कालका माई, नमस्कार। भगत जी, बहुत ज़रूरत आज के वक्त ऐसी तकनीकों की या फिर क्रियाओं की होती है क्या? बिल्कुल होती है। ऐसे इंसान भी है, ऐसे भगत भी हैं, ऐसे तांत्रिक भी हैं, ऐसे मौलवी भी हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बस सिर्फ ये है हम कैसे करना चाहेंगे और किस पर्पस पे करना चाहेंगे और कैसे बंदे को तंग करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान है तो ये शक्तियाँ नहीं है, हर चीज़ का जोड़ा है, अच्छे का भी है तो बुरे का भी है। क्योंकि बहुत बड़ी आबादी होती है भगत जी, वो इस सोच पर अमल करती है कि नहीं, हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पूजा की है, हमने भगवान की सेवा की, हमने घर वालों की सेवा की है। देखो कविता जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप नॉर्मल इंसान हो, आप सेवा कर रहे हो अपनी देवी की, भगवान की, जो भी आप मानते हो, आप अच्छा सीधे रास्ते चल रहे हो। अब सपोज करो मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ जाती है और कोई कहता है कि भाई मेरे को इसका काम खराब करना है, मैंने तो पैसे लेके काम खराब कर दिया आपका। जैसे तांत्रिक क्रिया हो गई, वशीकरण हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, या किसी के घर में जाके प्रवेश करना, वो चीज़ अलग हो गई। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सारी चीज़ें हैं और होती हैं, मैंने खुद करी हैं, ठीक करा इंसानों को, जिसमें लेडीज़ें भी हैं, भाई भी हैं, सब चीज़ें। लेकिन उस पर क्रिया क्या है, किसने कैसा जादू करा है, मोमडन इलम है, सिपली इलम है, या फिर काला जादू है, या फिर कोई चौराहे से करा है, या फिर कोई मसान करा है, या फिर शमशान की देवी से करा है, या शमशान की मसानी से करा है, ये सब चीज़ें होती हैं। या कुलदेवी को उल्टा चला दिया गया है, या किसी का बच्चा दारू में छोड़ दिया गया है, दारू में कुछ मिला के दे दिया गया है,
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बस करने वाले के समझ में आने चाहिए कैसे करता है वो। लेकिन आपके ऊपर वशीकरण किया है या फिर किसी भी तरह की कोई तंत्र मंत्र किया है, पता कैसे चलेगा? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग होते हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझे ये तकलीफ हो रही, लगता है कोई मानसिक बीमारी हो रही है या फिर कोई रोग वशीकरण जकड़ का रहा है। मतलब तो ये होता है कि अगर मैंने आप पे वशीकरण करा है तो आप मेरी तरफ खींचोगे। अगर आप मैरिड हो तो आप मेरी तरफ खींचोगे, आपके घर में परेशानियां चालू हो जाएंगी, हस्बैंड वाइफ में उल्टी सीधी बातें होनी चालू हो जाएंगी, और नेगेटिव उसके लिए पॉजिटिव हमारे लिए, तो वो चीज़ें गलत होनी चालू हो जाएंगी। घर में ढंग से ना खाना, ढंग से ना रहना, कहीं घूमने ना जाना। लेकिन अगर मैंने आपके साथ करा तो आप मेरे ही बारे में ही सोचोगे 24 घंटे में से 22 घंटे। आपको सपने में भी मैं ही दिखाई दूंगा यार वो मुझे प्यार करने लगा है, लेकिन प्यार नहीं है, ये एक तरीके का वशीकरण है। और क्या ये तस्वीर से भी हो जाता है? ये काफ़ी चीज़ों से होता है, तस्वीर से भी होता है। नाभि की तस्वीर से खास तौर पर? हाँ नहीं, नाभि का ऐसा कुछ नहीं है। नाभि को देखो अपने अपने करने के तरीके हैं। नहीं तो आंखों से होता है, आंखों से हो सकता है, या फिर आपका कोई बदन का कपड़ा ले लिया जाए, या फिर आपके बाल ले लिए जाएं, या आपके नखून ले लिए जाएं, या गलती से आपके बाल काट के ले लिए जाए, या आपके नखून काट लिए जाएं, या आपका कोई रत जैसे चोट लग गई वो ले लिया जाए, उससे हो जाता है। और मैं आपको बहुत गहरी बात बता दूं, ऐसे करना नहीं है काम, और करना भी मत। अपना टॉयलेट करके अगर हमें किसी को घर ठीक करना, मैं बता रहा हूँ, अपना टॉयलेट करके उसे 5 से 7 दिन तक सुखा के, और उसकी जब परत जम जाएगी उसको मीठे में करके, एक मंत्र होता है वो नहीं बताऊंगा, उसको करके खिलाना। मात्र 5 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो गुलाम बनेगा। ये मैं चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, वो गुलाम बनेगा। लेकिन ये अच्छे के लिए, ना कि किसी को गलत करने के लिए। ये घर बसाने के काम है। जो महिलाएं बहुत परेशान होती हैं कि पति समय नहीं देते हैं, तो ये आप पति के वशीकरण के ये लिए करण, बहुत सारी चीज़ें हैं वशीकरण करने के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पर्दे में रहे तो अच्छा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो गंदी चीज़ें होती हैं उनको उनका कपड़ा लेके, उनको फिर शमशान में क्रिया करके, उसको उठा के तरीके से उसके साथ कुछ देवी लगा के जब उसे मीठे में खिलाओ। जो 10 साल से बंदा नहीं आ रहा वो 10 दिन में बंदा आ जाएगा, जो किसी भी धरती के कोने में है। तो वशीकरण तो ये होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कविता जी कि आप ये काम भले के लिए करो, ना कि नुकसान के लिए। अब आप एक बात सुनिए, जैसे आपने नया घर लिया या आप रेंट पे चले गए, आपने काफ़ी साल से दूसरे घर में रह रहे थे। अब दूसरे घर में जाने के बाद आपने नया एसी, नया कूलर, एनीथिंग सब चीज़ें लगवाई, लेकिन वो एक एक करके धीरे धीरे कभी इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो गया, कभी मशीन ख़राब हो गई, कभी मिक्सी ख़राब हो गई, कभी चलता हुआ पंखा बंद हो गया, कभी लाइट लिप लिप कर रही। वो क्या होता है? क्या होता है? वो मैजिक होता है। क्योंकि उस घर में पहले से ही कोई ऐसी शक्ति थी जो आपको अफोर्ड नहीं कर पा रही कि आप यहाँ नहीं रहोगे। या तो उस शक्ति को निकालो जब आप घर में घुसो। क्योंकि पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी सिर्फ अपना एक नॉर्मल हवन करके अपने घर चले जाते हैं। बिल्कुल। झेलना तो उन परिवार को पड़ता है ना, कि किसी का टांग टूट गई, किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी की गाड़ी दिक्कत में आ गई, या फिर एसी बंद हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें, मशीनें ख़राब होती हैं। और फिर लोग ये कहते हैं कि शायद वास्तु दोष है। वास्तु दोष तो होता ही नहीं है। वास्तु दोष क्या? एक बात बताओ, दुनिया में सबके घर सूरज की तरफ है। बिल्कुल। दुनिया तो गोल है। दुनिया में सबके घर ही सूरज की तरफ है? नहीं है। ये सूट करने वाली बात है। हम अपने घर को मंदिर कैसे बनाएंगे? अपनी सेवा से, अपने कर्मों से। अब एक बात बताओ, आपका घर तो सूरज की तरफ है, मेरा इधर की तरफ है, तो मेरा घर खराब हो गया। अब नहीं मिला मेरे को इधर को घर, तो कहाँ से खरीदूँ? तो वास्तु दोष तो कुछ नहीं है। सबसे बड़ी देवी माँ है, और अपने कर्म है, और अपने घर के ऊत पित्तर होते हैं, वो सब कुछ हटा देते हैं। आप मन तन से ढंग से सेवा करो तो आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। वास्तु दोष मैं इतना नहीं मानता। अब जो इन चीज़ों में ज़्यादा घुसेंगे तो वो फिर माइंड सेट नहीं होता उनका, उनके लिए सब कुछ है। अब मसला ये हो जाता है कि आजकल हम में से कईयों की ज़िंदगी बिल्कुल खुली किताब की तरह है जी, सोशल मीडिया पर है जी। अब लोगों को लत इस तरह की लग गई है कि घर से बाहर निकले, नई गाड़ी भी आई है, गृह प्रवेश भी कर दिया, खट से एक पिक्चर उठाई और डाल दी। अब किसकी नज़र उस पर पड़ गई है, किसे जलन हो रही है, किसे ईर्ष्या हो रही है, किसे लग रहा है अरे
इनका तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, एकदम से आपने देखा कि 1 महीने में सारा खत्म हो गया। अब वो घर तो ले लिया, उसकी किस्त चुकानी मुश्किल हो गई। तो आपको लगता है कि ये बुरी नजर होती है या वाकई कोई इस तरह देखो, की नजर क्रिया भी तो कर सकता है? नजर तो कविता जी ऐसी होती है, पत्थर को भी फाड़ देती है। हाँ, नजर तो एक ऐसी, गंदी नजर तो पत्थर को भी एक फाड़ इंसान या लेडीज हो या जेंट्स हो, उसकी काली जुबान होती है, जिसके काला जुबान काली ही होती हो, वो जिसके लिए जो कह देगी वो हो जाएगा। लेकिन वैसे मेरा मानना ये, सही कहना चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं। अब सपोज करो आपने गाड़ी ले ली, आपकी औकात थी ऑल्टो लेने की, आपने फॉर्च्यूनर ले ली, तो टेंशन तो मुझे होगी, मैं पड़ोसी हूँ यार, 4 दिन पहले तो कुछ नहीं थे, आज तो वो जलस फील होती है कि मैं आपको खुश नहीं देखना चाह रहा। तो ये कोई वशीकरण कराता है, कोई ब्लैक मैजिक कराता है, या फिर कोई पंडित के पास जाके भाई मुझे ये काम करता, जो ये काम नहीं, करते यानी हैं। करियर में डाउनफॉल के लिए भी इस तरह की सारे चीजें होते होती हैं है, क्योंकि फिर तो लोग इस तरह का एग्जाम्पल भी देते हैं। बताइए, शाहरुख है, सलमान है, आमिर है, आप शाहरुख खान और इनकी बात कर रहे हैं तो खैर ये इतने सालों से स्टारडम इनका स्टार्टअप में बरकरार है। इनके आप कार्य देखोगे ना आप, कार्य का मतलब पुण्य, धर्म पुण्य कोई बता के नहीं करता है, दिखा के नहीं करता है। अब ये क्या है, कुछ दिनों से आप वीडियो देखो, कोई 2 रोटी दे रहा है, 2 कपड़े दे रहे हैं, कोई जूते बांट रहा है, लोग कोई तो खाना, केला भी दे रहे हैं, हाँ, तो वहाँ उसे जाके तो वीडियो उसका बना भी के वीडियो डाल, बना तो ये रहे हैं। धर्म तो ना, ये तो अस्पताल में जाके वो बढ़ाने, अपने लाइक बढ़ाने, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब शाहरुख खान है, सलमान खान क्या वो नहीं करता? बहुत पैसे करता है, गरीबों के लिए करता है, शाहरुख खान भी करता है, कोई ऐसा हीरो नहीं करता है। भगत जी ये भी कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हो सकता है उनके पास भी आपकी तरह कोई भगत हो, वो तो है, जो आने वाली समस्या को वहीं काट के नॉर्मल फेंक सी दे। बात है। हाँ, हिंदू के पास हिंदू है और मोमडन के पास मोमडन है। देखो, सबसे बड़ा परमात्मा है, उससे बड़ा तो कोई भी नहीं है। एक बार चल जाएगा, 2 बार चल जाएगा, लेकिन जब परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती ना, जिसे हम कहते हैं, जब वो पड़ती है वो सब कुछ ले लेती है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप समझ ही नहीं पाओगे, ये हो भी सकता है। और जितने भी नेता हैं, जितने भी एक्टर हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, मैं आपको जीतने के लिए भी कर रहे हैं। ओ यार होते, आप बंगलामुखी की शादी ना करो। आप बंगलामुखी की कोई वकील ऐसा नहीं है जिसमें से कोई 100 में से 80% होंगे जो माँ बंगलामुखी को मानते हैं। वो रिजल्ट देती है माता। और कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई MP नहीं है जो वहाँ जाके मत्था ना टेकता हो। बिल्कुल, उसकी हवन होता है उसका, आप करा के देखिए। है इन चीज़ों का गलत फ़ायदा ना उठाओ। पैसे लेके दुनिया, अब हमारे पास, मेरे पास कई बार केस आ चुके हैं कि कोई 10 लाख रुपए दे रहा है, कोई 15 लाख रुपए दे रहा है कि ये काम कर दो। सुनता सब क्यों, मन में रखता हूँ, लेकिन उसे घुमा फिरा के रखूँगा। हाँ, अच्छा काम है तो 10 रुपये में कर दूंगा, गलत काम 10 लाख में भी नहीं करूँगा। किस तरह के गलत काम करवाना चाह रहा है? भाई किसी की नुकसान ही करना, मट्टी में मिलाना। पता ना कितने बंदे आ चुके हैं। यानी पैसा देकर दूसरे को एकदम खत्म कर देना है। खत्म का क्या है, देखो आज के जमाने, बीमारी के तौर पर, या फिर पैसा ही ना है इसके पास। देखो कविता जी, आज के समय में अगर इंसान को अगर मारना है ना चारों तरफ से, पैसे को बांध दो, पैसे को मत बांधो, उसका काम को बांध दो। हम वही काम से पैसा आएगा। काम ही नहीं करेगा तो पैसा तो आने, वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल। लेकिन काम बनने के बाद आदमी का सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे बैंक बैलेंस खत्म, गाड़ियां खत्म, घर में कलेश, वो कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक ही जीरो में आ जाएगा। फिर उसके रिश्ते कहाँ निभेंगे? रिश्ते तो रहेंगे ही नहीं ना। आज के टाइम में पैसे से रिश्ता ना, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप कहीं से कुछ नहीं हो सकता, पैसा है तो सब कुछ है। ऐसा कोई केस आपके पास आया जहाँ आपने देखा कि भाई बहुत गजब की समृद्धि थी, एकाएक पता चला आदमी उठकर कुछ काम पे ही नहीं जाना चाहता है और पता चला किसी ने कुछ करवा दिया था? ये हमारे मित्र हैं, उनका नाम तो शायद मैं ना बता पाऊँ। उनके परिवार में उनका बहुत अच्छा काम था किसी वक्त में। जो भी नई गाड़ी आती थी उनके घर आ जाती थी दूसरे दिन या तीसरे दिन। आज वो उनके घर वो हालात हो चुके हैं कि आप यकीन करो, वो 4 बेटे थे, 2 बेटे तो सोते सोते चले गए सिर्फ इसी काले जादू से। उनकी माँ की पेंशन आती मेरे हिसाब से 25 से 50 हज़ार के बीच में, क्योंकि उनके जो फादर नाना जी थे वो इसमें वायुसेना में थे, तो उससे उनका घर चल रहा है और वो रेंट पे रह रहे हैं। और कहाँ उनकी कोठियाँ हिलती थी, कम से कम 25-30 ट्रक थे और गाड़ियों की तो आप पूछो ही मत। और आज वो घर आज की डेट में जिंदा हैं, 2 भाई चले गए।
एक बड़ा वाला भाई चला गया, एक छोटा कुआरा चला गया। आज उनके हालात सिर्फ ऐसे हैं कि बस मजदूरी करके अपना काम चला रहे हैं। तो ये तो ब्लैक मैजिक था। और किसने किया था? कौन करेगा? हम्म, अपने घर के ही करवाते हैं। भाई मेरा तो आपसे कोई लेना देना है नहीं। बिल्कुल। तो मैं ही चाहूँगा ना कि मेरे घर वाले ज़्यादा ना उभरे। परिवार वालों ने करवाया था, परिवार वाले भी भूखे मर रहे हैं, वो भी भूखे मर रहे हैं। वो जहाँ इतना अच्छा परिवार था, वो बहुत, उन्होंने ऐसा नहीं है कि किसी की मदद नहीं करी, बहुत अच्छी मदद करी थी। और मैं आपको बताऊँ, वाल्मीकि समाज से थे वो लोग। इतना पैसा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो उनके पास था। और ख़त्म होते भी शायद आपने नहीं देखा होगा। अब तो खत्म हो, कितना कोशिश करोगे आप? बिल्कुल मट्टी। जब इंसान ही चला गया, इंसान से बड़ी दौलत तो धरती पे है ही नहीं। अच्छा, वो चले ही गए। चले ही गए। अब 2 भाई बच रहे हैं अपना। यानी क्रिया भी ऐसी कराई थी कि वो मार के ही मानी ना? मार, मैं बता तो रहा आपको, सोते सोते चले गई। रात को ठीक सोया, खाया पिया, सब चीज़ ठीक है, सुबह उठे खत्म। उठा ही नहीं वो दोनों बंदे से चले गए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा कि ठीक है, इनके ऊपर ये कराई गई है, अब इसका हम कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, और वहाँ पर ऐसा हुआ कि आपको ऐसा लगा कि मेरी शक्ति को कहीं से चुनौती मिल रही है? मिलती है। और वहाँ आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ आप पर भी आ सकती है? आती है। अभी लेटेस्ट है, 1 साल पहले हमारे गुरुजी का देहांत हो गया था। तो आज वो हमारी जो गुरुयानी है, यानी गुरु माँ, वो आज परेशान है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी तो नहीं बता पाऊंगा। अब हम वहाँ टक्कर ले रहे हैं। रात को यहाँ दर्द उठता है। आप उनके कवच बने हुए हैं। उनका तो कवच मैं बना हुआ हूँ, लेकिन मेरा कवच कौन बनेगा? मेरा तो कवच मेरी माँ काली, कालका माई। लेकिन फिर भी हमें भी झटके लगते हैं। ना चाह के भी वॉमिटिंग आती है, पॉटी हो जाती, निकल जाती है। वो चेतावनी होती है तो बच जा, मार दूंगी। वो शमशान की देवी कहते हैं उसे, काली। अच्छा। जिसे पूरा संसार मानता है। 1 सेकंड में नहीं बकस दी, बस हार्ट अटैक आएगा और बंदा खत्म। तो हमने ये है कि हमने उसकी सेवा करी है, जैसे भी झूठी सच्ची करी है, मान जाती है बस कि बकस रही हूँ। क्यों? अच्छाई और बुराई का खेल है इसमें। अगर हमने कोई बुरे काम करे होते ना, अब तक तो हम ही फोटो में टंगे होते। ये लेटेस्ट है, अभी चल रहा है ये अभी भी चल रहा है। संघर्ष जारी है, लेकिन हम ठीक करके मानेंगे। क्योंकि हमारे गुरु ने सिखाया किसी के साथ गलत मत करो, धोखा नहीं करना चाहिए, और गलत होने मत दो। होने तो देंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन लड़ रहे हैं, ठीक है, 2-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कुछ तो रास्ता देगा, देगी काल का माई रास्ता, और कुछ नहीं देगी। आप यकीन करोगे, बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है उसमें। बता ही नहीं पाऊंगा कैमरे पे। तो मैं अपने बाप को रोकना कैसे रोक दूंगा? अपने बाप को आप अपने पिताजी को कैसे रोक सकते हो? फिर ये क्रियाओं में अपने बाप को तो वैसे भी नहीं रोक सकते। बहुत पावरफुल है। हाँ, मैंने जिधर को मोड़ दिया कि इसको जाना है, 1 रात नहीं लगने देगा, 1 रात में ले जाएगा उसे। लेकिन लड़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे केस बहुत हैं, बहुत ऐसे केस हैं मेरे पास जो मैंने करे हैं, जिनमें फतेह करी है। जब इंसान डॉक्टर अपना इलाज करता है ना, तो वहाँ थोड़ा सा हाथ कांपने लगते हैं। ये सारा कहानी यहाँ पर। यानी डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत होती है। वो तो कालका माई आपके साथ है, सबके साथ होती है। आपके साथ भी आपकी कुलदेवी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो खड़ी है, यहाँ खड़ी। अभी आई थी, चली गई, फिर अब जाएगी, दोबारा जाएगी। अच्छा। देखो, मन से आप कोई चीज़ मनाओगे ना, आपको सब चीज़ें मिलेंगी। अब मन ही नहीं है तो फिर क्या करोगे? अब मन ही कहीं और रखा है, तो फिर मन से चलो, आपके सारे काम होंगे। जो काम रुक रहे थे वो भी चालू हो जाएंगे आज। ये जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही थी, ये आज मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, ये भी ठीक हो जाएंगी। भगत जी, बहुत अहम बात अभी आपने कही थी। आपने कहा था आपने जगह बदली, लेकिन आपने उसको लेकर जो जिस तरह की वहाँ पर जो शांति या शुद्धि करानी होती है, वो नहीं करवाई। देखो, आप सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करते हो? पंडित जी पे। अब कुछ पंडित जी तो ऐसे हैं, वो सीधे सरल पूजा करते हैं। बिल्कुल। कुछ पंडित जी ऐसे हैं जो इन तांत्रिकों को भी उन्होंने कर रखा है और अपनी ये पूजा भी करते हैं। कुछ पंडित जी सिर्फ मंदिर तक सीमित है, अपना पूजा पाठ करी, पतरा देखा। लेकिन कुछ पंडित ऐसे होते हैं जो अघोर विद्या भी जानते हैं, तांत्रिक विद्या भी जानते हैं, और नॉर्मल विद्या भी जानते हैं। तो वही पंडित आपको ये बता सकता है इस घर में ये चीज़ें हैं। आपने तो हवन कराया, आप चले गए, लेकिन वो धीरे 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 आपकी बॉडी में, आपके पैरों में दर्द होगा, फिर आपके सिर में दर्द होगा, फिर आपको घुमेर आएगी, फिर आपको ऐसा लगेगा यार ये तो
घर बदलने से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो धीरे 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 आपके सर्वाइकल बनने लगेगा, पेन मगर जी, होने लगेगा। और कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो शरीर तक ही सीमित नहीं होती है। देखिए जैसे आपके आपके पैसे के रास्ते हैं, आपका करियर, वो तो सबसे है पहले ना? रुकना तो वही है। हाँ, फ्रिक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप देखते हैं इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पड़ोसी के साथ किसी तरह का कलेश हुआ हो, या फिर एक के बाद एक आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वो सब चीज़ें होने खराब होने लगती है। वो लगते क्या हैं। होता है, जब हम किसी के अपने घर में गए, हमने तरीके से काम कराया, उसको भी हमने तरीके से हटाया, जो भी परेशानी थी वो, तो आप नॉर्मल रह सकते हो। लेकिन आपने हवन करके उसको तो और पावर दे दी ना। हवन से भी ये पावर लेते हैं। हम 1.25 लाख का मंत्र करते, गायत्री मंत्र करवाते, उससे क्या होता है, ये मन मोहित होते हैं। सबसे ज़्यादा सेवा करता है भूत भोले बाबा की, जो मालिक है इस संसार का, तो वो उनकी नहीं सुनेंगे, हमारी तो सुनेंगे। लेकिन हम 24 घंटे नहीं रट सकते भोले बाबा का नाम, लेकिन वो 24 घंटे रटते हैं। कारण क्योंकि उनसे शक्ति मिलती है। हमें तो घर भी देखना, बच्चे भी देखने, बाहर भी देखना, प्रॉपर्टी भी देखनी है। हमारा दिमाग इतना तेज नहीं हो जितना उनका होता है, क्योंकि उन्हें तो पता है इससे ही हमें माल लेना है, यही पावर है। अब आपने अपने घर में प्रवेश किया, उसके बाद आपने हवन नहीं करवाया ढंग से, तो कुछ दिन तो आप ठीक चलोगे, महक ऐसी होती है। उसके बाद फिर वो दोबारा वो चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। क्योंकि जब तक आप भूत को हटाओगे नहीं, या किसी भी वशीकरण को काटोगे नहीं, या किसी भी काले जादू को नहीं काटोगे, जब तक बात नहीं बनेगी, किसी की भी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि उठाया रख लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जो कि भगत जी वो ये कहते हैं कि जो भी अगर इस तरह का कोई टोटका भी करता है, या ब्लैक मैजिक भी करता है, या किसी के ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग भी होता है, तो उसकी एक समय सीमा होती है। लोग कहते हैं 6-7 साल, उसके बाद वो रिन्यू करना पड़ता है उनको। नहीं, ऐसा नहीं होता। सीमा होती है। जैसे अब हमने किसी का काम करा, हमने किसी चीज़ को हटा के बोला कि देवी माँ, जब तक तेरा इस धरती पर नाम रहेगा, नाम तो उसका रहना ही, ये आना नहीं चाहिए, वो नहीं आएगा। क्या पता दूसरा बंदा कर दे, ये तो मानोगे ना आप, वो चीज नहीं आ सकती दोबारा अपने आप से, यानी कि वो चीज वो दोबारा नहीं आएगी। नहीं, अपने आप से कैसे हो जाएगी खत्म? यही इसी बात को लेकर कंफ्यूजन थी। कई लोगों ने बोला वो अपने आप खत्म हो जाती है। अपने आप कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन उसकी जो जिसके घर में परेशानी होगी, वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग दौड़ाएगा, तेजी करेगा कि कहीं ना कहीं से रास्ता मिले। मिलना होगा तभी मिलेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हमारी मम्मी पे बहुत परेशानियां थी। हमने 93 में हमारे दादाजी के पैरालाइज हुआ था, तो मैं जब बहुत छोटा था। 98 में मैं 8वीं में था। 98 से लेकर आज तक सिर्फ मैंने इन भक्तों का ही खेल देखा है। फिर मेरे को खुद ही भगत बनना पड़ा। निमाचा ठीक ठाक अपने फैमिली से था, भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन आज के वक्त में देखें ना, उस वक्त में और आज के वक्त में ज़मीन आसमान का फर्क है। कुछ भी नहीं छोड़ा है इन्हीं शक्तियों ने, इसी ब्लैक मैजिक ने। और कराने वाले कौन थे? घर के थे, हमें पता है। पता है मुझे, मैं पॉडकास्ट पे बैठ के कह रहा हूँ, चाहूँ तो कल मार दूँ उसे मैं, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। पर नहीं, उसको वो सजा देगा। अगर मैंने आपके घर में चोरी करी और आपने मेरे घर में चोरी कर ली, तो फर्क क्या रहा? भाई मैंने आपके घर में चोरी करी, आप खुल के कह सकते हो सचिन ने चोरी करी थी, मैं गवाह हूँ। अब मैंने भी आपको पकड़ लिया और मुझे आपने पकड़ लिया, तो फिर चोर कौन है? हमने तो छोड़ दिया माई पे, सब यहीं भुगतेगी। वो अच्छा है आदमी है चाहे औरत है, यहीं भुगतना है, आज नहीं तो कल भुगत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ब्लैक मैजिक तो ऐसा, किसी के घर पे ना करो। लड़ाई करो, अगर आपकी मेरी प्रॉपर्टी पर लड़ाई झगड़ा कर लो, लेकिन ये वशीकरण कराना, ये काला जादू कराना, किसी के पति पे करवाना कि वो अपनी तरफ आ जाए, मेरी शादी हो जाए, कि मेरी शादी नहीं हो रही, ये ठीक होता है? किसी की शादी खराब कर देना? नहीं, अगर वो मैरिड है, मैरिड ही है, अगर मैरिड है तो वो काम नहीं करो। क्योंकि देखो, आप एक घर तोड़ के दूसरा घर कैसे बना सकते हो? कई जगह बेटियों पे एक देव है, सब दुनिया उन्हें बुला की मसान कहती है। आगरे से हूँ, लेकिन कुछ लोगों को इतना पता है कि आगरे से ही चलते हैं। उसका एक मीठा लड्डू होता है, वो तांत्रिक क्रिया में, मोमडन क्रिया में, सिपलीलम में, काले जादू में, हर चीज़ में चलता है। वो छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसकी पावर इतनी है, आप यकीन करो, आपको पागल कर देगा। वो पलक होती है ना, पलक, इस पे भी आ जाता है वो। शरीर तो बहुत दूर की बात है। तो वो वशीकरण का बाप है, वो जो बच्चा है। वो आप किसी पे भी, किसी का काम में नुकसान करना, उसे भेज दो,
किसी के अच्छे में भेज दो, किसी बहन बेटी पे भेज दो, किसी आदमी पे भेज दो। गुरु चला रहा है, वो गलत नहीं है, गुरु गलत है। जो हम जैसे लोग हैं, अब हमें आपको ठीक करना, सपोज करो आप पे किसी ने भेज दिया, तो उसे मनाऊंगा मैं, बाबा ये काम गलत है। तो वो गलत नहीं, वो भगत भेजने वाला गलत है। जो भी इंसान है उसे मनाएंगे, उसके वचन लेंगे, मनाएंगे, मान जा बाबा क्या लेके आया, ये लिया है, फिर उसे प्यार से मना के उसे उतार के फिर शमशान में जब बैठाया जाएगा। नहीं तो कितने मसान होते हैं? मसान तो मसान बहुत होते सारे, क्या? मसान तो बहुत सारे। कच्चे मसान होते हैं, पक्के मसान, कच्चा कलवा होता है, सूखा मसान होता है, तेली मसान होता है, बहुत सारे मसान हैं। मरकट का मसान होता है, चौराहे का मसान होता है, चौराहे का परेत होता है, उसे परेत को मसान भी कहते थे। ये 7 भाई हैं मसान। मसान प्रेत होता है? परेत तो बात अलग चीज़ है। मसान क्या होता है? मसान तो एक कच्चा होता है, जैसे कच्चा कलवा कहते हैं ना, कच्चा मर गया बच्चा, जो सतुआ सा बच्चा पैदा हुआ, महीने में 7 महीने में हो गया, 8 महीने में, वो होती प्रीमैच्योर बेबी और वो मर गया, वो मर गया, उसको फिर उठा लेते हैं, उसको शमशान से निकाल लेते हैं, उसकी बॉडी को उसे दफनाया जाता है, उसे निकाल लेते हैं, उस पर फिर उसकी हड्डियों से क्रिया बनाई जाती है, वो मसान है। और वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, आप सोच नहीं पाओगे। दीवार में मारेंगे, दीवार को फाड़ के निकल जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर शक्ति, उसे पता तो है ही नहीं ना कुछ भी, उसे यही नहीं पता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। अगर आज की मैं लाइन में जाऊँ, अगर मैं आज मेरी मृत्यु हो जाती तो मुझे ये पता है ये मेरी बीवी थी, ये मेरा बेटा था, ये मेरा दादा फलाना, ये दिखना। लेकिन जो बच्चा होते नहीं मर गया, उसे तो यही नहीं पता मेरी माँ कौन है, और उसके ऊपर शक्तियाँ आ गई हैं, फिर तांत्रिक चल गए हैं, मंत्र आ गए हैं, तो वो तो इतना पावरफुल है, वो देवी से भी नहीं मानता, वो प्यार से मनाया जाता है। बच्चे को बच्चे की तरह लाड प्यार बच्चे को बच्चे की तरह ही मनाया जाता है। तो ये तो होता है मसान। अभी बुला की मसान सतवासा है, 52 रूप बदलता है अपने अंदर। आपके परिवार में जो मरा, आपके, बुरा मत मानना, आपके परिवार में जो मरा, जो आपकी दादा दादियों को पता या आपको पता था, हाँ सुना था, वो भी बात बता देगा ये। आज से 100 साल पुरानी बात बता देगा आपको। आपके पापा कहेंगे हाँ यार मेरी दादी ऐसे मरी थी यार, ये दादी तो है, वो दादी का रूप ले लेगा। 52 रूप में तो सब कुछ आ गया, देवी बन जाएगा ये, मैं तेरे घर की देवी हूँ। नाम तो सब कुछ पता ही है उसे, जब तुम नाम लोगे तो सुनेगा, वो तुरंत बता देगा, माता वो है, हाँ मैं यही हूँ, क्या भोग लगता है, ये लगता है, ये लगता है, तुरंत वो सारा माल खुद खाया जाएगा। देवी है ही नहीं उस घर में फिर, क्योंकि इसके साथ शमशान वाली माँ चलती है, जिसे हम काली कहते हैं। काली एक ही है, कलकत्ते की काली, तो कलकाबाद वाली काली, माँ कामाख्या, माँ बंगलामुखी, ये सब एक ही रूप है देवी के। लेकिन समय समय पे भोले बाबा ने, विष्णु महाराज ने इनको अपना आप ही उठा के या पैदा करा है, ये तो भोले बाबा जाने हैं। लेकिन सब कुछ ही माता पार्वती आदि शक्ति है, इसके अलावा और कुछ कहीं नहीं है। उसको मनाओ, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमारे जो ये नेगेटिव घुसाता है लोग, ये जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, देवियाँ खेल रही हैं, बहन बेटियों में खेल रही हैं। अभी मैं सुबह वीडियो देख रहा था, देवी आके कह रही तूने मेरा ऐसा क्यों करा। ऐसी ऐसी वीडियो देखोगे ना आप, शर्म आने लगेगी। हिंदू धर्म में इन्होंने इतने उल्टे काम कर दिए कि देवताओं का भी मजाक बना दिया। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, शाम को आपकी तबीयत खराब हो गई और आपने मेरे को फ़ोन करा, भगत जी मेरे को दिक्कत हो रही है, तो मैं आपसे ये थोड़ा ना कहूँगा कि एक नींबू या एक लौंग या एक बतासा या आप पानी ये उतार के अपने ऊपर से फेंक दो। ये मेरा काम है तो मेरे को तो अच्छा लगेगा। कविता जी गलत है, लेकिन मैं आपको कैसे बता दूंगा, क्योंकि आप आता ही नहीं करना, आप कर ही नहीं पाओगे। अब यूट्यूब पे बताते आप ये कर लो, ये कर लो, भाई ये क्यों? पीली सरसों उठा लो, सिर्फ एक लाइक बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किसी का क्यों नुकसान करते हो? इससे नुकसान होता है, नुकसान ही है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्रिया बता रहा हूँ, आप कर लेना, फिर देख लेना। मैं तो बता रहा हूँ, शाम को कर लेना एक क्रिया और फिर देखना। अगर डॉक्टर आपकी नवस पकड़ जाए जिंदगी भर, तो मैं ये काम ही छोड़ दूंगा। नहीं पकड़ पाएगा वो, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं जाएगा। आपकी हार्ट बीट तेज होगी तो चेक करेगा, फिर आपके दिल में दर्द होगा तो दिल को चेक करेगा, फिर सिर में दर्द करेगा, सिर को चेक करेगा। नवस ही नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि साइंस इन चीज़ों को मानती ही नहीं है। जब मानती है, जब अपने ऊपर बीतती है। तो ऐसे काम करती क्यों भाई? मैं मानता हूँ देवी है,
माता है, भूत भी है। इसी धरती पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है किसी के अंदर देवी आती हो। बताइए, पूरे नवरात्र भर में कहते हैं देवी आती है। मैं पूरे ब्रह्मांड में कह सकता हूँ देवी नहीं आती है किसी के ऊपर भी। ना हमारे घर का पितर आता है, ना भूत आ सकता है, क्योंकि भूत तो पागल है, उसे भूत ही कहेंगे। लेकिन देवी कभी नहीं आएगी। कारण देखो, हमारा बहुत गंदा शरीर है, हम कितने पाक साफ हो जाए, साफ हो जाए, फिर भी हमारा गंदा ही शरीर है, क्योंकि हमारी सोच गंदी है इंसान की। थोड़ी देर बाद हम वही उल्टे काम करने हैं। जो साक्षात देवी जो विराजमान है कहाँ, किसी को नहीं पता। हम मूर्ति में मान रहे माँ है। जो पंडित 4 साल से 10 साल से सेवा कर रहा है और हम जाके उसके चरण छू रहे हैं देवी के, तो पाप नहीं है। मूर्ति को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। मूर्ति को वही हाथ लगा सकता है जो उसका सेवक है, जो उसकी आराधना करता है, जो उसके कपड़े बदलता है, वो। और सबसे बड़ी बात, देवियाँ जो खेल रही हैं, सब ने अपना यूट्यूब बना रखा है, खाने कमाने का सामान है सब, और कुछ नहीं है। नहीं, उनसे 2 सवाल पूछ लो, मैं यूट्यूब के चैनल से कह रहा हूँ। कोई भी देवी हो, काली हो, मरगट वाली हो, शमशान वाली हो, खिदर वाली हो, या मोमडन वाली हो, एनीथिंग, कोई भी देवी, सिर्फ उससे उसके पंडा का नाम पूछ लो कि धरती पर तेरे पहला पंडा कौन था। पंडे का मतलब ये, तेरा सबसे पहले पंडित कौन था, जो सेवक था, जिसने तेरा मंदिर बनवाया। अगर जिंदगी में बता जाए ना, मैं यूट्यूब के चैनल पे कह रहा हूँ, जिनको ज्ञात है वो ही बता सकते हैं। ये है करने से देवी नहीं है। ये सिर्फ 56 कलवे, 52 भैरव, 64 योगनी। जो योगनी है वो हमारे साथ चलती है। माता के नीचे की योगनी होती, जिसे हम शरीर में प्रवेश करवा लेते हैं सेवा करके। ये आपको लगा हो कि ये तो एक ऐसा केस है जहाँ पर अब हम देख सकते हैं, कर कुछ नहीं कर सकते। वो हमसे ऊपर जो, जिसे हम अघोरी कहते हैं ना, एक अघोरी वर्ड होता है, एक वर्ड होता है सेवड़ा। अच्छा। जो इंसान का मांस खा जाता है चिता पे। तो उसके लिए तो ना तो देवी है ना देवता है। हम किसे मनाएंगे? जिसे मनाने वाली वो उसे ही खा रहा है। जो आदमी का मीट खा रहा है, नॉर्मल सी बात है, तो वो अघोरी है। और कुछ अघोरी ऐसे कि धूने पे रहते हैं अपने, कुछ अघोरी ऐसे कि शमशान के अंदर ही करते हैं, ये रात को काम होते हैं सारे। वहाँ बड़ा टफ हो जाता है। वहाँ इतना टफ हो जाता है कि हमने लिया तो 1 लाख रुपए का कर्जा, और हमें बढ़ रहा है कम से कम 100 करोड़ रुपए भरने पड़ रहे हैं। अब हिसाब लगा लो आप क्या होता होगा। क्योंकि उनके मंत्रों में इतनी शक्ति है, सारा खेल मंत्रों का है। वैसे भूत कोई उठ के चला जाए तो मर जाएगा। लेकिन इनको मनाना कैसे होता है अपना काम कराने के लिए? पैसे पे तो ये नहीं मानते पैसे होंगे। की बात नहीं है, वचनों पे होता है। जैसे देवी आके सामने खड़ी हुई, प्रकट होती है देवी। नहीं, लेकिन अघोरी के पास ये जो लोग तो इनके सिद्धियाँ तो होती है। नहीं, जो इनके जरिए ये सब करवाते हैं, अघोरी को कैसे मनाते हैं कि भाई मेरे लिए इनका बुरा कर दो? मनाना क्या है, कहीं होता है कि चापलूसी कर लेते हैं। कहीं ऐसा होता है कि अब उसे पता है कि ये गरीब है, ये ऐसे तो अब आ जाएगा नहीं, उसे पैसे देंगे तो पैसे देखते नहीं भगा देगा। बिल्कुल। कुछ अघोरी ऐसे कि पैसे पे ही काम कर रहे हैं। अच्छा। कुछ अघोरी ऐसे हैं कि पैसे पे ही काम कर रहे हैं, और कुछ अघोरी ऐसे हैं कि फ्री में काम कर रहे हैं। उनको दुनिया से, माया से मतलब नहीं है, वो बंदे बढ़िया हैं। और जो गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, समझना मेरी बात को, एक महात्मा तो वहाँ पड़ा है जंगल में, और उसके पास इतनी ऊपर शक्तियाँ होती है, उसको नहीं समझ पाएगा कभी। और जो गाड़ियों में चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मंत्रियों के पास बैठ रहे हैं, वो क्या लेते हैं? पैसा नहीं लेते। आने जाने का भी चार्ज होता है, एक बात बताने का भी चार्ज होता है कि मैं गुरुजी मैं इस फ्लैट से, नहीं बेटा इस फ्लैट से नहीं जाना, आपको इस फ्लैट से जाना है, उस बात के भी पैसे लेते हैं वो। एक फोन कॉल पिक करने का भी चार्ज है। मैंने कई बार देखा बंदों को। मैंने कई ऐसे केस ठीक करे हैं जो फोन पे सामने वाले बंदे को पैसे दे रहे हैं, और हमने एक नींबू पे ठीक कर दिया। एक नींबू पे। नींबू से याद है, एक धाम तो ऐसा है जहाँ पर कहते हैं कि 1-1 किलो नींबू चढ़ाते हैं, और वो नींबुओं की कीमत होती है लाखों में। देखो नींबू इस तरह का धंधा आप भी करते हैं? नहीं मैं तो करता। मैंने एक बात बताइए कविता जी, जब मैंने एक नींबू से 10,000 का काम एक नींबू से फ्री में कर दिया, तो मैं क्या लेता हूँ किसी से? मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। हाथ फैलाया अपनी कालका माई के आगे या अपनी माँ के आगे, और मैंने किसी के या अपने गुरु के आगे।
मैंने और किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो देने वाली वही है। अब जब एक नींबू 5 रुपए के पे 10,000 रुपये का काम हो रहा है तो मैं 10,000 क्यों छोड़ू भाई? कुछ तो काम हो रहा होगा। अब वो 10,000 वाला जो बंदा का काम कर रहा है तो वो तो बंदा कट हो गया ना फिर, कि तू 10,000 रुपये लेके कर रहा है और इस बंदे ने एक नींबू पे कर दिया, तो फर्क तो है। लेकिन कई लोग यहाँ जो दिल्ली और मैंने देखा आसपास के राज्यों में भी इस तरह से एक धंधा बना के चल रहे हैं, एक धाम बना देते हैं। देखो धंधा- फिर वहाँ पर लोग आते हैं बहुत बड़ी तादाद में, इधर नींबू रखे होते हैं, यहाँ पर फिर वो खरीदते हैं, फिर पूजा के लिए पैसे देते हैं, उतने ही नारियल होते हैं। देखो कविता जी, मैं तो आपको एक बात तो एक कारोबार सा बन गया है मैं ये। आपको एक सीधी सी एक बात कहना चाहता हूँ। वहाँ काम बनता है क्या? बस इतना मैं समझना नहीं, चाह बनते रही सबके काम है, अपनी आराधना होती है। अभी जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, ये जो शनिवार की मंगलवार की चौकी लगाते हैं लोग, गद्दी लगाते हैं, अच्छी बातें लगाओ। इनको आप कभी भी चले जाना, चाहे इनकी जाके आप पॉडकास्ट ही कर लेना वहीं बैठ के, ये एक दिन के अंदर किसी को ठीक नहीं कर सकते ये लोग। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, एक दिन के अंदर किसी को ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक दिन में ठीक हो गए तो दोबारा कैसे आएगा ये? लोग तो एक महीने के बाद भी बोलते हैं कि कुछ असर नहीं हुआ, जा रहे हैं। ऐसा होता है। अब एक बात है, आप 5 चौकी भरनी है आपको, 5 बार आना है, पैसे तो लगेंगे। 5 बार में आप कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ाओगे तो 100 रुपये तो चढ़ाओगे। 100 रुपए की तो कोई बात ही नहीं होती, वहाँ तो हजारों लाखों का बात में खेल छोटी सी बात कह रहा हूँ। हम्म, और आपको देखा दे कि 5 बंदे और हैं। अगर एक हफ्ते में मैंने महीने में 4 चौकी लगाई और 4 दूनी 8, शनिवार को भी और मंगलवार को भी, तो अगर 25 बंदे आ रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, 2500 तो सीधे ही हो गए। और उसमें फिर आप कह रहे हो कि माता का तेल आना है, घी आना है, और झाड़ू पोछे के लिए आना, और पंखे खराब हो रहे हैं, एसी लगवाना है। तो माता एसी में सो रही थी, जंगल में जो माता रहती है शमशान में, वो एसी लग रहा है वहाँ पे। ये मेरी गद्दी है, गर्मी तो मुझे लग रही है ना, गर्मी तो मुझे लग रही है, एसी तो मेरे लिए है ना। आपकी माता ने आके तो न बोला तू मेरे लिए एसी लगा दे, हम्म, कहा किसी ने? कभी नहीं कहा होगा, कहेगा ही नहीं। जो भी बहन बेटी या जो भी भाई गलत हो तो अपनी अपनी समझ है। सही मायने में आपको अगर जीवन में खुश रहना है ना, अपने माता पिता की सेवा करो। एक, सबसे पहले अपने पितर को मना के चलो, घर के को। 2, अपनी कुल देवी चाहे कोई भी देवी है उसको मनाओ, और जहाँ आपके बाल उतरते हों जिस भी देवी पे, उसको मना के चलो। उसके बाद आप दुनिया में कुछ करो तो आपका जीवन हमेशा मंगल रहेगा। गंगा जी एक बार नहाओ, महीने में एक बार नहाओ, एक बार अपनी कुल देवी पे जाओ, जिंदगी में आप कभी मार नहीं खाओगे। अगर मेरे जैसे के कहने से कि आपने ये काला जादू है या नींबू रखना, इन चक्करों में कभी मत पड़ना। परेशानियाँ होती सबके साथ होती। भोले बाबा पे परेशानी आ गई थी, हमारी तो औकात क्या है। राम जी पे परेशानी आ गई तो हमारी तो औकात क्या है। तो बस अपने मन को समझा के रखो कि ये चीज़ें हैं, लेकिन आप अपना माइंड सेट करके रखोगे तो आपको जीवन में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी। पितृ बचा लेंगे। पितर ही तो मेन पॉइंट तो पितर है। लेकिन मनाना कैसे होता है? मनाना ये है भाई, पितर के मावस, गंगा जी नहाना, पितरों के कपड़े देना, इनको खीर पूरी, जैसे जिसके घर दान में करना, खिलाना। जिनके घर में जैसे चलता है वो चलाओ, लेकिन उसको मत भूलो। आप घर से निकलते नहीं, आप अपनी कुल देवी का और अपने पितर का नाम लेकर चलो, बाबा मुझे तो ये करना है। वो देवी आपको मन में बता दे कि इधर चल इधर मत चल, क्योंकि मन का ही तो भगवान है। राम यही तो है। राम है कहाँ? राम से बड़ा राम का नाम है। जब लंका पे जा रहे थे तो राम जी तो चाहते तो 1 सेकंड में तीर मार के सारे काम खत्म कर देते। पुल क्यों बनवाया? बिल्कुल, पत्थरों पे लिखा ही राम था। हाँ, उसी पे चल के समझने की बात, क्योंकि पब्लिक को तुरंत काम चाहिए आज के टाइम में, और तुरंत के पैसे हैं। धरती के अंदर बहुत सारे पागल घूम रहे हैं, बनाने वाले हम जैसे हो गए। पैसे ही तो है। अब आप मेरे से कहने लगो कि सचिन जी ये काम करना है और ये फाइल मेरी पास नहीं हो रही। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, किसी की कहानी है, मैं काट के बता रहा हूँ। मेरे पास फोन आया कि ऐसे बात है। मैंने कहा आप कोशिश करूँगा करने की, कहानी मैंने, फिर मैंने उसका जोड़ भाग लगाया। मैंने कहा ये गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है, तो वो ठीक था। मैंने कहा काम हो जाएगा। आप यकीन करो 3 घंटे में काम हो गया। फाइल अपना आप ही साइन भी हो गए, सारे काम हो गए, टेंडर भी उठा लिया सुंदर।
और 1 रुपए का गुनहगार नहीं हो अभी तक 1 साल होने वाला है, 1 रुपए का गुनहगार नहीं कि उससे बोला हो कि भाई मेरे दक्षिणा तो पहुंचा दो। तो ऐसे आदमी हैं, काम सब होते हैं, करवाती यही है, हम नहीं करते कुछ भी, हम तो ये अच्छा और बुरा है हमारा, और कुछ नहीं। अब वो कब देगा? अब हमें जाओ, अगर हमें मन करा भाई हम आज परेशान हो रहे, मैं माता रानी वहाँ से हमारा भोग नहीं आया ना तेरा आया, तुरंत पहुँच जाएगी वो, रात को खड़ा कर देगी, चल कहाँ जा रहा है। ऐसा भी होता अरे ऐसा कितनी बार करा है मेरे को, बहुत सारे ऐसे केस हैं कविता जी, मैं बता भी नहीं पाऊँगा। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें गुप्त ही अच्छी लगती हैं, अगर जागरण हो रहा है ना तो खुले में अच्छा लग रहा है, और कोई गलत काम कर रहे हैं तो बंद में अच्छा लगता है। मगर जी ये भी कहा जाता है कि जैसे जो लोग अडानी अंबानी की बात होती है, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की बात होती है, पॉलिटिशियंस की बात होती है, सबके लिए कहा जाता है कि आप जीवन में एक जो आप चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पर पहुँचकर फिर स्टेबिलिटी के साथ उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसा होता है क्या कि इस तरह का? कविता जी, सबसे बड़ा इस धरती के अंदर जो है ना हमारे ग्रह हैं, और ग्रह को जो समझने वाला इंसान है, चाहे वो पंडित हो कोई भी हो, अगर आपके ग्रह ठीक चल रहे तो आपको कोई धरती पे कुछ करने वाला नहीं है। अब आपने देखा होगा कभी महीने में आपने इतने अच्छे पैसे कमाए कि आप सोच नहीं पाए, रोड पे भी पैसे पाए होंगे आपको, और जहाँ की कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पैसे आ सकते हैं वहाँ से भी पैसे आ गए, तो वो आपके ग्रह थे। अब बैग में रखे रखे पैसे गायब हो गए, फ़ोन गिर गया, नुकसान पे नुकसान आ रहा, तो वो ग्रह खराब है। नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो लोग कहते हैं कि हमारे ऐसे लोगों के पास ऐसे भगत इनके साथ होते हैं, या फिर ऐसे लोग इनके साथ होते हैं जो आने वाली परेशानी को पहले ही भांप लेते हैं, तो वो इनके लिए ऐसी क्रिया कर लेते हैं, ऐसे उपाय कर लेते हैं कि अंत तक आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि चुनाव हो रहा होता है, नतीजे होते हैं, और अंत तक ऐसा लगता है जैसे ये तो इस बार हारेंगे, और एकदम से पता चलता है तो कि ये वो तो वशीकरण है, ये तो मैजिक है, काला जादू। अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी को बर्बादी के लिए काला जादू है, ऐसा नहीं है, काला जादू अच्छे के लिए भी होता है। अभी हमारे एक 3 दिन पहले बात हुई है, पंडित जी है, वो कामाख्या देवी से आए हैं अभी, तो शायद आज उनसे मेरी भेंट होनी है। आप यकीन करो उन्होंने जो चीज़ें मुझे बताई हैं ना, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये लाइव बोल रहा हूँ आपसे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। उसने जो भैया ने बातें बताई ना, मुझे आज तक ज्ञात ही नहीं उन बातों का। मैं ये सोचता हूँ अपने आप में कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, लेकिन इंसान कुछ नहीं है। सिर्फ परमात्मा की जब हवा सी आएगी ना, एकदम फुस खत्म। रात को भगत जी सही सोए तो सुबह निकल गए, हार्ट अटैक आ गया, अरे नहीं किसी चीज़ ने मार दिया, वो तो परमात्मा है। तो ऐसे ऐसे इंसान है, आपका पूरा बायोडाटा दे देंगे कि आप मरोगे भी कब, और छोड़ दो आप। और ये सच्चाई जानने के लिए बड़ा तगड़ा कलेजा चाहिए इंसान को। बिल्कुल। मेरे पास ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं जो आगे का भी बताते, पिछले का तो दुनिया बताती है। हमारे पास ऐसे भी ज्ञानी हैं कि आने वाले 5 साल का भी बता देंगे तुम्हें। मैंने खुद बताया, जब सेवा करी थी, हमारी खास ही बहन है, उसके बारे में बताया था कि उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। मैंने कहा इसका रिश्ता भी होगा, शादी भी होगी, और इसका पहला ही बेटा होगा। और जबकि उसका कुछ नहीं हुआ था, उसके भगवान ने शादी भी अच्छी करी, माता रानी ने उसे बेटा भी अच्छा दिया, उसे पति भी अच्छा दिया, आज अपने घर में अच्छी है वो। सिर्फ सच्चाई है कि मानने की, विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। मगर जी बनना तो हर कोई अडानी अंबानी चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता। देखो कर्म का खेल है, कर्म के खेल है। अभी बीच में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आदमी, अब पिछला साल जो गया है, ये शनि महाराज का साल था, जिन्होंने जो जो कर्म करे सब निमट गए। ये जो साल चल रहा है देवी काली का साल है, मंगल का, महाकाली का। कहा जा रहा है मंगल करा रहा है दंगल। नहीं काली ये का कई वर्ष पहले भी हुआ था, ये अभी ये देवी का वास है, ये सबको फल दे के जाएगा, ये ना भी चाह के दे के ही जाएगा। पिछले में तो जान लेके चला गया क्योंकि शनिदेव का था, अब ये देवी का है। अच्छा या बुरा? अच्छा है। नहीं मेरा मतलब था फल अच्छा भी मिलेगा, और जिसका बुरा है उसका बुरा भी मिलेगा। देखो कविता जी, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे तो गलत का फल तो मिलना ही, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। यही मैं पूछना अभी मेरे ग्रह ठीक चल रहे हैं, मेरा सब चीजों में अच्छा चल रहा है, तो वो चीजें रुक जाएंगी। जब मेरे ग्रह चेंज होंगे ना, तो वो सारा पिछला उठ के आगे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत करा था, तो भुगतेगा कौन? ये दुनिया गोल है, जो आप मैं आपको दूंगा वो ही आप मेरे को वापिस ही दोगे, चाहे इस जन्म में दे दो चाहे उस जन्म में दे दो, देना आपको ही है।
जब मैंने आपको छेड़ा ही नहीं ना कुछ करा, तो मेरे को आप कैसे दे सकते हो? तो ये दुनिया गोल है, आना ही है, अच्छे हो या बुरे हो। मगर लेकिन अब चलते चलते दर्शकों को ज़रा ये भी बता दीजिए कि अपने आप को ब्लैक मैजिक से कैसे बचाया जाए। हम लोग गलती से कुछ ऐसी देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, चौक चौराहे पे कहीं भी किसी ने भी कुछ भी रख रखा, उससे दूर चले। सबसे पहले अपने घर के जो कुल देवी देवता है, सबके हों, चाहे मोमडन हो चाहे कोई भी, उन पे विश्वास करें पहले। और अपने दिमाग को हमेशा ये रखें कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हमारे लिए वक्त निकालने का। अपना टॉयलेट करके उसे 5 से 7 दिन तक सुखा के, उसकी जब परत जम जाएगी, उसको मीठे में करके उसको करके खिलाना। मात्र 5 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर वो गुलाम बनेगा। चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, वो गुलाम बनेगा। मसान क्या होता है? मसान तो एक कच्चा होता है, जैसे कच्चा कलवा कहते हैं ना, कच्चा मर गया बच्चा, जो सतुआ सा बच्चा पैदा हुआ, महीने में 7 महीने में हो गया, 8 महीने में, वो प्रीमैच्योर बेबी और वो मर गया, उसको फिर उठा लेते हैं, उसको शमशान से निकाल लेते हैं, उसकी बॉडी से दफनाया जाता है, उसे निकाल लेते हैं, उस पे फिर उसकी हड्डियों से क्रिया बनाई जाती है, वो मसान। और वो इतना पावरफुल होता है, इतना पावरफुल होता है, आप सोच नहीं पाओ। दीवार में मारेंगे, दीवार को फाड़ के। आपके ऊपर वशीकरण किया है या फिर किसी भी तरह की कोई तंत्र मंत्र किया है, पता कैसे चलेगा? जो भी नई गाड़ी आती थी उनके घर आ जाती थी दूसरे दिन या तीसरे दिन। आज वो उनके घर वो हालात हो चुके हैं कि आप यकीन करो, वो 4 बेटे थे, 2 बेटे तो सोते सोते चले गए, सिर्फ इसी काले जादू। ये सिर्फ 56 कलवे, 52 भैरव, 64 योगनी। जो योगनी है वो हमारे साथ चलती है। माता के नीचे की योगनी होती, जिसे हम शरीर में प्रवेश करवा लेते हैं। अब लोगों को लत इस तरह की लग गई है कि घर से बाहर निकले, नई गाड़ी भी आई है, गृह प्रवेश भी कर दिया, खट से एक पिक्चर उठाई और डाल दी। अब किसकी नजर उस पर पड़ गई है, किसे जलन हो रही है, किसे ईर्ष्या हो रही है, किसे लग रहा है अरे इनका तो बहुत अच्छा समय चल रहा है, एकदम से आपने देखा कि 1 महीने में सारा खत्म हो गया। अब वो घर तो ले लिया, उसकी किस्त चुकानी मुश्किल हो गई। उसका एक मीठा लड्डू होता है, वो तांत्रिक क्रिया में, मोमडन क्रिया में, सिपलीलम में, काले जादू में, हर चीज में चलता है। छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसकी पावर इतनी है, आप यकीन करो, आपको पागल कर देगा वो। आपके साथ भी आपकी कुलदेवी है, बिल्कुल बिल्कुल, वो खड़ी है यहाँ खड़ी, अभी आई थी चली गई, फिर अब जाएगी, दोबारा जाएगी। आपके परिवार में जो मरा, जो आपकी दादा दादियों को पता है या आपको पता था, सुना था, वो भी बात बता देगा। ना चाह के भी वॉमिटिंग आती है, पॉटी हो जाती, निकल जाती है, वो चेतावनी होती है तो बच जा, नहीं मार दूंगी। आपने काफ़ी साल से दूसरे घर में रह रहे थे, अब दूसरे घर में जाने के बाद आपने नया एसी, नया कूलर, एनीथिंग, सब चीज़ें लगवाई, लेकिन वो एक एक करके धीरे धीरे, कभी इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो गया, कभी मशीन ख़राब हो गई, कभी मिक्सी ख़राब हो गई, कभी चलता हुआ पंखा बंद हो गया, कभी लाइट लिप कर रही। वो क्या होता है? क्या होता है? वो मैजिक होता है। बताइए। पूरे नवरात्र भर में कहते हैं देवी आती है, मैं पूरे ब्रह्मांड में कह सकता हूँ देवी नहीं आती है किसी की, ना हमारे घर का पितर आता है, ना भूत आ सकता है। कहा जा रहा है मंगल करा रहा है दंगल, नौ नहीं, काली ये का कई वर्ष पहले भी हुआ था, ये अभी ये देवी का वास है, ये सबको फल दे के जाएगा, ये ना भी चाह के दे के ही जाएगा। पिछले में तो जान लेके चला गया क्योंकि शनिदेव का था, अब ये देवी का है।